प्रक्रिया वाला परभक्षण, जिसमें एक जाति को लाभ एक को हानि होती है। तो तीसरा हम पढ़ेंगे परभक्षण। पर यानी पराया, यानी दूसरा। भक्षण यानी फेगोसाइड करना या बेकार से खाना, भक्षण करना। और आप ध्यान से सुन लेना, ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें क्या है, जातियां मेंटेन रहती है। अगर ये परभक्षण क्रिया नहीं होती, ठीक है, तो जातियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, टिड्डे होते और भी कोई जातियां होती। तो एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है ऊर्जा के लिए, ठीक है, तो मेंटेन बनी रहती है। पर अगर परभक्षियों की संख्या ज़्यादा हो जाए, मान लो जैसे शेर है, ध्यान सुनना, शेर है, शेर एक ही शेर है, एक ही हिरण है, तो एक बार में एक हिरण को खा गया, फिर बाद में क्या खाएगा? घास तो खाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्या आता है, ऐसे जाति विलुप्ति भी हो सकती है। तो परभक्षण क्रिया द्वारा जाति की विलुप्ति भी हो सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, ऐसी पारस्परिक क्रिया है, क्या हुआ रे, ऐसी जीवों की ऐसी पारस्परिक क्रिया, आगे तो लिख लेना आप, है ना, पूरा तो है ना। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ दूसरी जाति को हानि। तू नहीं लिख रहा तो चुपचाप बैठ जा, तू चुप रहे, तू चुप रहे। दूसरी जाति को हानि, ठीक है। तो इस पारस्परिक क्रिया, जीवों की इस पारस्परिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परभक्षण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। तो इंग्लिश में लिख लेना प्रीडेशन, पहले लिखा दिया था, ठीक है, याद रखना है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हिरण का है, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो शेर व हिरण का, शेर व वो अपने माता पिता से आया होगा, वो भी अपने माता पिता से आया होगा। ठीक है, शेर व हिरण का, तो इसको तो हानि, इसको लाभ। तो शेर ने हिरण का भक्षण किया, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चालू नहीं करी थी? ठीक है, शेर व हिरण का भक्षण ये हो गया। इसी प्रकार इससे क्या जाति मेंटेन, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल यही है। और तो क्या है इसमें, है ना, और तो क्या है, ठीक है, हाँ, इसमें तो यही है बेस्ट एग्जांपल, और क्या है, और तो है नहीं। और तो खूब सारे बना सकते हैं एक जीव दूसरे का, जैसे मनुष्य, मनुष्य पेड़ पौधों को खाता है, तो ये भी एक प्रकार परभक्षण ही है। ठीक है, हाँ, मनुष्य मनुष्य को भी खाता है, अन्य पशुओं को भी खाता है, ये भी परभक्षण ही है। ऐसे खूब सारे इसमें तो हम खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कहा जाता है सब। चौथा देखो आप तो, ठीक है, चौथा देखो, चौथा क्या लिखा था? परजीवी। परजीवी यानी पैरासिटिज्म। परजीवी में ध्यान सुनना इसके बारे में। परजीवी में क्या होगा, इसमें भी एक जीव को लाभ होगा और एक को हानि होगा। तो एक जाति को लाभ, एक जाति को लाभ व एक को हानि। ठीक है, ऐसी पारस्परिक क्रिया को बोलते हैं हम परजीविता। ठीक है, अब इसके खूब सारे एग्जाम्पल, जिसमें हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रकार से, एक तो होता है शरीर के बाहर, एक शरीर के अंदर। तो एक तो होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी शरीर के बाहर, यानी एक्सोपैरासिटिज्म, एक्सोपैरासिटिज्म। जैसे मनुष्य के बालों में क्या होना, जू होना, है ना। तो मानव पर डैंड्रफ नहीं रहे, ठीक है, डैंड्रफ नहीं है ना, मानव के सिर पर जू, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पशुओं पर टिक्स, चीचड़ी होना। तो पशुओं पर चिचड़ी, चिचड़ी लिखते हैं ना, चिचड़ी लिखते हैं ना,
टिक्स है ना, टिक्स है ना, चिचड़ी, चिचड़ी, जो भी है ना। एक हो गया अंत परजीवी, अंत परजीवी, ये चुप रहे रे, बोले जा रहा है। इसे बोलते हैं इंडो पैरासिटिज्म, मतलब शरीर, इंडो मतलब अंदर, तो शरीर के अंदर, जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है अमीबियासिस रोग फैलाता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। एस्केरिस होता है जो भी शरीर के अंदर चला जाता है, तो ये अंत परजीवी होते हैं, है ना। मलेरिया होता है, मलेरिया, ये भी अंत परजीवी होते हैं एक प्रकार से। देखो इसी बाह्य परजीवी में एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप, इस बाह्य परजीवी में एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो। अब आपसे पूछ लेता हूँ, जो अमरबेल होती है ना, कसकुटा, ये किस प्रकार का परजीवी है? मतलब बाह्य परजीवी तो है, उसमें भी किस प्रकार का परजीवी है? तना परजीवी है ना। तो तना परजीवी, तो इसे हम लिख सकते हैं स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी। क्या नाम उसका? अमरबेल, अमरबेल यानी कसकुटा, कस कस के कूटा, पकड़ा पकड़ा और कस कस के कूटा, है ना। अब किसे कूटा, ठीक है, कसकुटा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अमरबेल का, अमरबेल क्या है, चूसांग संरचनाएं बनाती है, उसके अंदर धस जाती है, तो आपने पढ़ा होगा चूसांग, हॉस्टोरिया बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये पहले क्वेश्चन दिया था मैंने एक बार, याद होता, हॉस्टोरिया शब्द लिखा था, चूसांग बोलते हैं उन्हें। और उसका सारा रक्त का मतलब उसका सारा पोषण चूस लेती है, जाइलम फ्लोएम उत्तकों में चली जाती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। इससे अंत परजीवी में आप लिख लो एग्जाम्पल, इसमें आप लिख लो मानव में लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक जानते हो ना, इससे लिखा दिया ना मैं, दिख रहा नहीं यहाँ तक। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक को हम बोलते हैं फीता कृमि, बहुत सही, फीता कृमि, क्या यकृत कृमि, फीता कृमि नहीं, यकृत कृमि, यकृत कृमि। और कौन सा रोग फैलाता है? ठीक है, ये लीवर फ्लू की कौन सी अवस्था संक्रामक है, ये बताओ। मैंने क्वेश्चन लिखाया था पहले, ये मेटासर्केरिया, लीवर फ्लू की मेटासर यानी सर्केरिया, मेटासर्केरिया यानी मेरासीडियम, ऐसे अलग अलग लार्वा अवस्थाएं चलती थी, उसमें मेटासर्केरिया इसकी संक्रामक अवस्था होती है। और ये क्या है, पशुओं में, बेड में, इनमें ज़्यादा पाया जाता है लीवर फ्लू, ठीक है। तो लीवर को डैमेज कर देता है। और अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इसके किन जीवों की आवश्यकता है, ये बताओ आप। तो ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट, ये सुन लो पहले। कौन से जीव अपना, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लीवर फ्लू के बारे में, यहाँ से लिख लेना ना नीचे। लीवर फ्लू में बता दूं, इसे यकृत कृमि बोलते हैं। और चुप, यकृत कृमि, यकृत कृमि। और अपना जीवन चक्कर पूरा करने के लिए एक तो घोंगे की और एक मछली की आवश्यकता पड़ती है इसे। जीवन चक्कर लिख लेना, ये क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट ही। अरे इस लीवर फ्लू से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अलग से दे रखा आपको उसके जूलॉजी वाले पार्ट में, तो यहाँ लिख दिए हैं ना, लिख लिया करो इनको, जहाँ याद आता है लिख लिया करो, ठीक है। तो लीवर फ्लू क्या ना, घोंगा और मछली या जीवन चक्कर पूर्ण करता है। मेटासर्केरिया इसकी लार्वावस्था है जो संक्रामक होती है, लिख लेना है, पहले लिखा दिया था मैं इसको, और लिख लो मेटासर्केरिया संक्रामक अवस्था, ये लिख लो साइड में गई। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, अंत परजीवी है। तो अंत परजीवी में एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक आप लिख सकते हो और एग्जाम्पल। इसको मिटा दूं क्या, इधर वाले को ये मिटा दूं क्या? तो एक एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया था इस अंत परजीवी का, और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं अब, कौन सा, एंट अमीबा वाला, अमीबियासिस रोग, अमीबियासिस रोग जो एंट अमीबा द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक प्रकार का प्रोटोजोन्स होता है,
ठीक है, उल्टी, दस्त होना, चक्कर आना, ये इसके लक्षण है। ये भी अंतःपरजीवी है। एक एस्केरिस, लिख लो इसे भी, एस्केरिस एसिस, एस्केरिस एसिस। और ये एस्केरिस दोबारा होता है। एस्केरिस को गोलकृमि बोलते हैं ना, ये भी है ना आपके गोलकृमि, तो इसे भी लिख लो है ना। एस्केरिस एसिस रोग फैलाता है, उसके लक्षण, इसके लक्षण दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कौन सी दवाई यूज करते हैं? एल्बेंडाजोल। अरे कीड़ों की दवा, कृमिनाशक होती है एल्बेंडाजोल, इन दोनों के लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ किया जाता है। तो ये लिखो आप, हैं, ये दोनों ही अंतःपरजीवी के हैं, लिख दिया ना, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, है ना। इसे भी लिखे आप, है ना। एक माइक्रोस्कोप। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।